लेक्चर आए, अलग अलग टॉपिक आए, नई नई बातों पे डिस्कशन किया गया, नई नई चीजों में बताया गया, और आप सभी के जो प्रॉब्लम्स हैं, आप सभी की जो एक रूट कॉज थी, उस पे काम किया गया। और मैं आपको बताऊं, इन 20 दिनों के अंदर आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ यहां से लेके जा रहे हो, मैं चाहूंगा उसको अप्लाई करो, उसको अपने बिजनेस में डालना, क्योंकि वही आपकी बिजनेस की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगा। सिर्फ ये पिक्चर समझ के सुन लेना और सुन के रख लेना, ऐसा हमें नहीं करना। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ओके ना, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपने पोस्टर देखा, जो टॉपिक आपने पढ़ा, जिस टॉपिक का नाम है विजन टू विक्ट्री। बिल्कुल, देखिए विजन क्या है? एक दूरदृष्टि, एक ऐसा कल जो शायद हम देख सकते हैं, कोई और नहीं, वो विजन है। जो आपने देखा कोई और नहीं देख सकता। अब वो विजन देख तो लिया, वो विजन देख तो लिया, पर उसको विक्ट्री में कैसे बदले? मैंने अपना आने वाला कल देख लिया कि मुझे कल कहां पहुंचना है, मुझे कल क्या करना है, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, वो मैंने देख लिया। अब उसको विक्ट्री में कैसे बदले, आज बात उसमें की जाएगी। आज बात की जाएगी कि आपने जो देखा, जो समझा, जो एक फील किया, उसको आप हासिल कैसे करें जिंदगी में, उस पर बात की जाएगी। तो विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल फॉर अदर। विजन एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला है जो इंसान को वो दिखाती है जो कोई और नहीं देख सकता। आज आपने अपने आने वाला कर, वो आपने देखा है, किसी और ने नहीं देखा। जो आप देख चुके हो वो आप देख रहे हो, आपने फील कर लिया, उसको बिलीव कर लिया है, उसको ठान लिया है कि मैं इसको अचीव करके दिखाऊंगा। वो सबके लिए इनविजिबल है। हो सकता है जब वो फील करके आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, अंदर एक इच्छा पैदा करते हो, तो सामने वाले लोग आप पे हंसते होंगे कि क्या हो गया इसको, ये क्यों खुश हो रहा है, मनी मनी क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो आपने देखा है, वो कोई और नहीं देख रहा। तो विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल फॉर अदर्स। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और चैट बॉक्स ओपन है, और चाहूंगा जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें मेरे मैसेज का। आप लोगों का ड्रीम क्या है? आप लोगों का ड्रीम क्या है? अजय सर चैट बॉक्स को ओपन रखना जब जब मैं कहूंगा। ओके डन। तो चलिए आप लोग चैट में टाइप करिए कि आपका सपना क्या है। आप ई बाइटर में क्या सपना लेकर आए हो, मुझे वो सपना जानना है आज आपका। फाइनेंशियल फ्री, ड्रीम हाउस, लाइफ सक्सेस, सक्सेसफुल लाइफ, बहुत बढ़िया। ओके ओके राजू फरत्याल, सक्सेसफुल लाइफ, डेबिट फ्री, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, जबरदस्त। ओके हैप्पी लाइफ, माई ड्रीम, मनी फ्रीडम, 100 लोग करोड़पति बनाना पहले, शोहरत, फिर ओके वाह, सक्सेस इन लाइफ, हेल्थ वेल्थ, मुझे लोगों की जिंदगी ड्रीम करनी है। अरे वाह, देखिए सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। अगर ऐसे 4-5 लोग रिप्लाई करेंगे, मतलब समझूंगा कि कुछ लोग सो रहे हैं, मस्त वीडियो को, जूम को ऑन करके। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जूम का। घर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी, BMW, वाह बहुत बढ़िया। OnePlus ने लिखा है हैप्पी लाइफ, मंथली 1 लाख रुपया, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी टीम में 10 लोगों के लेफ्ट राइट को करोड़पति बनाना। अरे वाह, ये तो आप ट्रेनिंग का पार्ट बोल रहे हो। सक्सेस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी लोगों ने एक बात लिखी, सक्सेस का मतलब क्या आपकी जिंदगी में? पैसा पा लेना, फाइनेंशियल फ्री हो जाना, और हेल्दी लाइफ से जो लोग लिख रहे हैं, आपने मेंटर्स को इस्तेमाल किया, आपको हेल्दी लाइफ मिल गई, और क्या चाहिए? सक्सेस की परिभाषा क्या है आपकी लाइफ में? कभी ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा तो जरूर आपसे लोगों से बात करके आपका पूरा आपको निचोड़ के दिखा लूंगा कि आप कहाँ पे अभी भी गलती कर रहे हो। चलिए आप लोगों ने अपने ड्रीम्स मुझे बताए कि आप लोगों के सपने क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपका ड्रीम तो है, आपको जो आपने लिखा मुझे,
आपका विजन क्या है? आप अपने आप को आने वाले अगले 4-5 साल में कहां देखते हो? आप लोगों का विजन, विजन मतलब मैं अपने आप को अगले 4-5 साल के बाद कहां पर देखता हूं, उसे कहते हैं विजन। तो आपका विजन क्या है? मुझे विजन बताओ अब जल्दी से, फास्ट। चैट बॉक्स ओपन है और आप सभी को अपना विजन बताना है। ओके, एक बंदा लिख रहा है ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड। ओके, डायमंड, ब्लैक डायमंड, परफेक्ट। अच्छा, एक पता अच्छी बात क्या है, एक बंदा लिखेगा ना ब्लैक डायमंड, बाकी सब सोचेंगे कौन दिमाग लगाए, मैं ही ब्लैक डायमंड लिख देता हूँ। एक लिखेगा डायमंड, सब सोचेंगे मैं भी लिख देता हूँ डायमंड। ओके, किसी ने लिखा ट्रेनर बनना है, बहुत बढ़िया। कोई ट्रेनर बनना चाहता है, कोई करोड़पति, मल्टीपल ग्रोथ चाहिए। ओके, गोल अचीव ऑल चाहिए, मोस्ट पैनलिस्ट। ओके, 100% ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड मैक्स पीपल फॉर डेक्स। ओके, बेस्ट स्पीकर, अपलिफ्ट ऑफ लाइफ। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन करते हुए, रामचंद्र जी ध्यान से देखिएगा, जो लोगों ने अपने ड्रीम्स लिखे और लोगों ने अपने विजन लिखे, क्या दोनों एक जैसे नहीं है क्या? ड्रीम है कि मुझे सक्सेस चाहिए, सक्सेस की परिभाषा क्या है? पैसा चाहिए, पैसे की परिभाषा क्या है? मुझे ब्लैक डायमंड बनना है। तो विजन और ड्रीम सेम नहीं हुआ क्या? जी है सर, ये सर नो सेम हुआ क्या? नहीं, सेम हो गया, सेम हो गया ना। आप सभी लोगों से पूछता हूँ, आपने लिखा मुझे सक्सेस, सक्सेस, ऑलमोस्ट सबने सक्सेस लिखा या हेल्थ लिखा। 90% यही था। हेल्थ आपको मिल गई प्रोडक्ट के साथ, सक्सेस आपको मिल गई ब्लैक डायमंड बनते ही। तो आपका विजन और ड्रीम दोनों सेम हो गए ना? सेम हो गया। यस और नो? यस यस। तो आज मैं आपको बताऊं, आपका जो ये विजन है, जो ये ड्रीम आपने लिखा, ये सिर्फ एक आपकी इच्छा है, विजन नहीं है। आज सबसे पहले आपका विजन क्लियर किया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि अचीव कैसे होगा। क्योंकि जो हमारा सपना है, वो क्या सपना पता क्या होता है? सपना मतलब वो जो हमें रात को एक अच्छी नींद दे, कि हमें एक 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 इंतजार हो कि रात हो, मैं कब सोऊं और वो कब सपना देखूं, जिस सपने मुझे वो याद आए कि मैंने क्या अपने लिए सोचा है, वो सपना है। पर विजन वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, जो आपको रोज सुबह उठाता है, रोज सुबह भगाता है कि उठ, खड़ा हो, भाग, काम कर, रोज काम कर, लग। जो आपको एक्सक्यूज साइड करता है आपके, उसे कहते हैं रियल विजन। तो आप आज अपना क्लियरली डिफाइन करो। अगर आपको डायरी पेन तो लिखो आप कि मैं अगले 3 साल में अपने को कहां पर देखता हूं। ये आज आप लिखो, एक डायरी पे लिखो, एक पेपर लिख। मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई भी ट्रेनिंग में आओ, डायरी पेन साथ लेकर बैठो। रामचंद्र जी ने कहा डायरी पेन साथ लेकर बैठो कि आप लिख सको, आप नोट्स बनाओ कि आपसे अगली बार कोई एक क्वेश्चन करे कि भैया आपका विजन क्या है, तो आप अपना आने वाला अगला 3 साल क्लियरली डिफाइन कर सको कि मैं अपने आप को अगले 3 साल में कहां पर देखता हूं। ये आपका लिखा होना चाहिए। आज तक नहीं था, अब विचार करने की जरूरत है आपको। विजन वो होता है जो आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता है, एक बहुत क्लियर पिक्चर कि मैं अपने आप को आने वाले 3-4 साल में कहां देखता हूं। विजन वो है जिसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण है आपकी मेहनत का, जिसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण है आपकी मेहनत का, वो है विजन। विजन वो जो आपको रोज काम करने की एक डायरेक्शन देता है कि भाग, तुझे इस जगह जाना है, तुझे इतने लोगों से मीटिंग करनी, इतने लोगों से बात करनी, क्योंकि तेरा विजन है तुझे अगले 3 साल में अपने आप को इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, इस जगह पे यहाँ पर देखना है, तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। वो विजन है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका विजन नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आपका विजन नहीं है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो आपके जितने एफर्ट्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं। ड्रीम अलग होते हैं, गोल अलग है, विजन अलग होता है। गोल वो है जो आपने लिखा कि मुझे 1 महीने में क्या चाहिए, मुझे 6 महीने में क्या चाहिए, मुझे 1 साल में क्या चाहिए, मुझे 5 साल में क्या चाहिए, वो गोल है। विजन वो है जैसे हमारे जब नेता
ये सीएम, चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो वो लिखते हैं ना कि अगले 5 साल में हम हमारे हिंदुस्तान को ये बनाएंगे, अगले 5 साल में ये काम करेंगे। वो एक पिक्चर दिखाते हैं आपको कि 5 साल की हमारी ये पिक्चर है। आपकी 5 साल की पिक्चर क्या है वो आपको आज डिफाइन करनी पड़ेगी, और अभी तक आपको नहीं पता। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। इसीलिए आप जो एफर्ट कर रहे हो ना उससे आपको सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी पिक्चर क्या अगले 5 साल की। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, इस समय जूम मीटिंग में मैक्सिमम लोग वो कनेक्ट हुए हैं, या मैं कहूंगा ऑन एवरेज लोग वो हैं जिनकी उम्र आई बिलीव 40 से 50 साल होगी। तो ये समझ लो कि आपकी आधी इनिंग जा चुकी है। 40 का होना मतलब आपकी आधी इनिंग हो जाना, आपकी हाफ आधी इनिंग हो चुकी है, अब आधी इनिंग बची है। जो आधी इनिंग थी वो किस तरीके से निकली वो आप जानते हो। आने वाले समय, आने वाला जो अगली इनिंग है वो कैसे जीनी है वो आपके हाथ में है, क्योंकि अब बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस ऐसे नहीं मिलती जिसे आप लोग सोचते हो, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी जब तक आप ये डिफाइन नहीं कर देते अपने आप को कि मैं अपने आप को आने वाले अगले 5, 6, 7, 10, 15 साल बाद कहां पर देखता हूं, तब तक आप नहीं ग्रोथ कर सकते सर। फाइनेंशियल फ्रीडम, सक्सेस, ब्लैक डायमंड, ये सिर्फ एक सपना है, ये सिर्फ एक ड्रीम है, और ड्रीम और विजन में फर्क होता है। अगली बार आपसे मुलाकात अगर मेरी हो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यस रामचंद्रन जी आपका विजन क्या है, यस अजय गायकवाड़ जी आपका विजन क्या है, ऐसे मैं क्वेश्चन करूं अगर अगली बार, तो आपके पास लिखा हो कि मैं अगले 3 साल में यहां पहुंचूंगा, ये मेरी डेफिनेशन है विजन की, ये होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और विजन का मतलब ये नहीं कि आप कहां पहुंच रहे हो। एक ग्रेट लीडर के विजन का मतलब है कि उसको उसकी टीम का भी विजन पता हो कि मेरी टीम में जितने लोग हैं वो क्या पहुंचना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे पास ये हर चीज लिखी होनी चाहिए, एक पेपर पे, एक डायरी पे, एक पेन पे, हर चीज मेरे पास होनी चाहिए। वो है विजन, वो है एक्चुअली क्लियर विजन। और अगर अभी तक आपके पास वो नहीं है कहीं पर भी, तो माय फ्रेंड्स आज बहुत सीरियसली आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि आप काम अभी गलत कर रहे हो। अब बदलना पड़ेगा, अब समय आ चुका है। अगर अब नहीं बदले तो हम कब बदलेंगे। अ लॉन्ग टर्म पिक्चर, जैसे मैंने बताया, अ क्लियर लॉन्ग टर्म पिक्चर कि मुझे अगले 2 साल, अगले 3 साल, अगले 5 साल, मैक्सिमम अगले 5 साल में मुझे कहां पहुंचना है, मैं अपने वो कहां पर देखता हूं, वो एक क्लियर होना चाहिए आपका। अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड योर एफर्ट। देखिए विजन ना एक वजह क्रिएट करता है, वजह, एक ऐसी मजबूत वजह। मेरे हर वो एफर्ट्स, मेरी हर मेहनत के पीछे जो एक मजबूत वजह है वो एक्चुअली आपका एक क्लियर विजन है। ये मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, ये मेरा एक बहुत बड़ा क्लियर विजन है। मेरी जो एक मजबूत वजह है, मेरे हर उस मेहनत के पीछे की जो मजबूत वजह है वो है मेरा एक क्लियर विजन। आज आप लोग बोलते हो सर मेरी टीम में मैंने जोड़ा किसी को, उसको मैं पुशअप कर रहा हूं, भगा रहा हूं, पर वो काम ही नहीं कर रहा। और मैं गारंटी देता हूं आपकी टीम में 90% लोग रोज 8 घंटे प्रॉपर भी नहीं दे रहे। आपकी टीम में 90% लोग, कह रहा हूं सर 90% लोग दिन के 8 घंटे भी नहीं दे रहे इस काम को। यस और नो? नहीं दे रहे। आप दे रहे हो, आपकी टीम के लोग नहीं दे रहे। आप मेहनत करते हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको भगा रहे हो, उनको समझा रहे हो। महादेव गिर में देगा 99% नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कोई रीजन पता है? उसका रीजन ये है कि उनका जो विजन है वो क्लियर ही नहीं है। जब तक मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे काम करना क्यों है, मैं कहां पहुंच सकता हूं ये काम करने से, जब तक मुझे ये पता ही चलेगा, ये क्लियर ही नहीं होगा, तब तक मैं मेहनत ही क्यों करूंगा? मुझे ये बताओ ना। अगर आज आपकी टीम में लोग मेहनत नहीं कर रहे
उसकी एकमात्र वजह है कि उनका विजन क्लियर ही नहीं है कि वो आपके साथ क्यों जुड़े। अगर वो ये कहे कि कोई भी आज मुझसे बात करता है कि मैं कहता हूँ आप क्यों आई ऑडिटोरियम में, आप क्या आज आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो यूजुअली हर बंदा क्या बोलता है, सर हेल्थ चाहिए थी, लोगों तक हेल्थ पहुंचानी है, मेडिसिन फ्री इंडिया करना है, मुझे करोड़ों कमाने हैं। ये सब पता है क्या, ये सब एक आपका मोटिवेशन का पार्ट है, ये आपका गोल नहीं है, ये आपका विजन नहीं है, ये सिर्फ एक आपका मोटिवेशन का पार्ट है जिसको आज बदलने की जरूरत है। सो डायरेक्शन ऑफ योर डेली एफर्ट, अगर आप रोज क्यों करना चाहते हैं, रोज काम आपकी टीम क्यों करे, वो डायरेक्शन के लिए विजन क्लियर होना चाहिए। और क्यों लोग आपके साथ काम करते करते छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई भी क्लियर टारगेट नहीं है, उनका कोई भी क्लियर टारगेट नहीं है, क्योंकि विजन पूरा करने के लिए टारगेट सेट करना पड़ता है। वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, पर उनका कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई रीजन, उनकी कोई वजह, एक इमोशनल वजह, एक प्रैक्टिकल वजह जुड़ी नहीं है। नो टाइमलाइन और कोई भी एक तगड़ी गोल सेटिंग क्रिएट अभी तक नहीं की गई, अभी तक नहीं की गई, जो आज मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। तो चलिए कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं, जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेप नंबर 1, आज सबसे पहले जितने लोग डायरी पर लेकर बैठे, मैं उन सबसे कहूंगा, जितने लोग डायरी पर लेकर बैठे उन सबसे कहूंगा कि नोट्स बनाओ, लिखो और बोलो कि आज सबसे पहले आप अपना विजन डिफाइन करो। विजन कैसे डिफाइन करोगे, पहले अपना लिखो इनकम गोल, कि मुझे हर मंथली कितना पैसा कमाना है ई बायोटोरियम से। नोट करिएगा सर मेरी बात को आप सभी लोग, कि मेरा पहला चीज कि मुझे हर मंथली कितना पैसा कमाना है, वो आज आप कृपया करके लिखें, कृपया करके लिखें। दूसरा पॉइंट, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर समय कम है क्योंकि 1 घंटा मिलता है जूम पे, पर मैं कहूंगा कि मीटिंग खत्म होने के बाद आज आप सभी लोग ये होमवर्क करना, और जितने लोगों को मैं कहूंगा होमवर्क करने के बाद अपना पेपर का स्क्रीनशॉट खींचकर हमारे तक पहुंचाना। हमारे बूट कैंप के जितने पैनलिस्ट हैं, चाहे मैं हूं, अजय गायकवाड़ सर, विवेक सर, वंदना जी, विनीत जी, प्रकाश दर्जी सर, अनिल जैन सर, किसी को भी ये पहुंचाना कि मैंने सर आज अपना विजन लिखा है कि मुझे हर मंथली कितना पैसा चाहिए ई बायोटोरियम से। अगला लिखो रैंक गोल, कि मुझे कौन सी रैंक अचीव करनी है, डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्या रैंक अचीव करनी है आपको, वो रैंक का एक गोल लिखो कि मुझे अगले 1 साल के अंदर ब्लैक डायमंड ई बायोटोरियम बनना है। मुझे अगले 12 महीने के अंदर, आज से मैं शुरू कर रहा हूं, आज से, आज 5 जून है, मैं 5 जून से शुरू कर रहा हूं कि आने वाले अगले 5 जून तक, अगले 1 साल के अंदर मुझे ई बायोटोरियम ब्लैक डायमंड बनना है। ये मेरा एक रैंक गोल है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल गोल, मुझे अपनी जिंदगी किस प्रकार से लेके जानी, एक मुझे लाइफस्टाइल क्रिएट करना है कि मेरे पास ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, ये मेरा घूमने का तरीका हो, ये सब मेरा लाइफस्टाइल गोल है। ये आज आपको लिखना है, ये आपको लिखना है सर। आज फैमिली गोल, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूं, ये गोल लिखो। और मैं आपको गारंटी दूं, ये बात एक और बताऊं, गारंटी 99% आपकी टीम में किसी ने लिखा नहीं है, अभी तक नहीं लिखा। अगर आपसे पूछ लो तो उसको होगा ही नहीं। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक इंटरनेशनल मैं कहूंगा वन ऑफ द रिचेस्ट मैन का एक इंटरव्यू हुआ, फॉरेन में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन का इंटरव्यू हुआ, और उसके पास एक जो इंटरव्यू देने आया, उसने कहा आई वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक यू, मुझे आपकी तरह सक्सेसफुल बनना है। उसने उसे क्वेश्चन किया कि मुझे आपकी तरह सक्सेसफुल बनना है, किससे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क से एक क्वेश्चन किया गया इंटरव्यूअर ने कि मुझे आपकी तरह सक्सेसफुल बनना है, तो उसने कहा कि सक्सेसफुल बनना है, बहुत बढ़िया, शो मी योर विजन या टेल मी योर विजन, मुझे अपना विजन बताओ। तो उसने कहा सॉरी आई डोंट हैव माय विजन क्लियर येट, मेरा अभी तक विजन क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है। उसने कहा डू यू हैव योर गोल लिस्ट, आपके पास आपकी गोल की लिस्ट है
कि आपको मंथली क्या अचीव करना है, एनुअली क्या अचीव करना है, फैमिली के लिए क्या करना है, आप अपनी जिंदगी को किस प्रकार बनाना चाहते हो। ये कोई गोल की लिस्ट आपने बनाई है? कह रहे सर सॉरी मैंने अब तक नहीं बनाई। कह रहा कोई बात नहीं, बना के घर पे रखी होगी, मंगवा लो। कह रहा घर पे भी नहीं है, उसने मोबाइल में लिखी होगी। कह रहा मोबाइल में नहीं है। कह रहा माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स योर बिगेस्ट वीकनेस। इसीलिए यू कांट बी सक्सेसफुल बिकॉज यू हैव नो विजन एंड नो गोल टू बी रिटन। आपका कोई विजन नहीं है और कोई गोल आपने लिखा नहीं हुआ। आपकी टीम में 99% लोगों ने लिखा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र जी, यस और नो? नहीं है, नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं है। आज लिखने की जरूरत है। राइट इट, लिखो, उसको रोज देखो और विश्वास करो कि मैं ये कर सकता हूं। मेरी बात सुनिए, रोज लिखिए, उसको देखिए, एक विश्वास करिए, बिलीव इट, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपका कोई भी गोल है उसको लिखो, उसकी फोटो खींचो और मोबाइल का वॉलपेपर बना लो। क्योंकि आप दिन में सबसे ज्यादा मोबाइल को देखते हो। जब जब खोलोगे देखोगे कि मेरा रोज का गोल क्या है। तो ये चीज आज आप लोग लिखोगे और हम हर पैनलिस्ट तक ये पहुंचाओगे, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो, मुझे आपको होमवर्क देना है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 के डिफाइन योर विजन। आज अपना विजन डिफाइन करो। किस तरीके से डिफाइन करोगे? अपनी टीम से करवाओगे किस तरीके से? कि उनका इनकम गोल लिखो मंथली, कि उनको मंथली कितनी इनकम अचीव करनी ईबाटोरियम से, उनको कौन सा रैंक कब तक अचीव करना है, वो अपने फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में क्या बेहतर करना चाहते हैं, वो लिखेंगे, वो लिखेंगे, उसको देखेंगे, विश्वास आएगा कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। मेरे पीछे बोलिए कि यस मैं कर सकता हूं। वो लिखने के बाद आपके अंदर से ये आना चाहिए और ये आज लिखने के बाद आप फोटो खींच के हमारे तक जरूर पहुंचाओगे। ओके, स्टेप नंबर 2, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। ब्रेक विजन इनटू टारगेट्स। अब विजन आपने देख लिया कि 3 साल मुझे क्या करना, आपने गोल लिख लिया कि मुझे मंथली ये पैसा चाहिए। एग्जांपल मुझे मंथली 1 लाख रुपए कमाना है ईबाटोरियम से, मुझे 6 महीने के बाद अपनी इनकम को 5 लाख महीने पर लेके जाना है। मेरा विजन है कि मेरी टीम में मुझे 3 साल के अंदर 5-10 करोड़पति क्रिएट करने हैं। ये सब आपने लिख लिया। मेरी फैमिली के लिए मुझे वर्ल्ड टूर लेके जाना है, मुझे अपना लाइफस्टाइल बनाने के लिए एक अच्छा बंगलो खरीदना है, मुझे एक हल्द्वानी में एक अच्छी एक प्रॉपर्टी परचेस करनी है, नैनीताल में एक फार्म हाउस परचेस करना है। ये मैंने लिख लिया। अब इसको टारगेट्स पे लेके आओ। टारगेट में, टारगेट कैसा होगा पता है? कि मुझे अगर मंथली 1 लाख रुपया चाहिए, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे मंथली 1 लाख चाहिए तो उसके लिए मुझे डेली क्या करना पड़ेगा? आपने लिख तो लिया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, पर 1 लाख कमाने के लिए मुझे रोज करना क्या पड़ेगा? वो लिखा क्या? नहीं। प्रॉब्लम यही है, आपको पता है प्रॉब्लम यही है। मैक्सिमम ट्रेनिंग क्या होगी? गोल लिखो। अरे गोल अचीव कैसे होगा? वो कौन लिखवाएगा? आज आप लिखो डेली एक्शन, कि मुझे रोज क्या करना है अपने मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए। तो डेली मुझे पहले 8 घंटे काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे डेली 8 घंटे काम करना है, मुझे डेली 5 मीटिंग्स करनी है, मुझे डेली 5 लोगों को प्लान दिखाना है, मुझे हर वीकली 50 गेस्ट की मीटिंग करनी है। ये मेरा डेली टारगेट हो गया। अब आते हैं मंथली टारगेट। मुझे हर मंथली अपनी टीम में एक 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है। अब आगे क्वार्टरली मुझे एक सेलिब्रेशन करना ही करना है। हर क्वार्टरली मुझे अपनी टीम का एक सेलिब्रेशन करना है। और ईयरली में टारगेट है कि हर साल में एक बार मुझे ग्रैंड प्रोग्राम करना है अपनी टीम के साथ। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए और ये भी आज आप लिखोगे। और मैं सच कह रहा हूं कि अगली बार मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं बोलूं कि आपका विजन क्या है, तो आपका डायरी होनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। स्टेप 1, सर आपने बताया था मैंने ये किया, सर मैंने इस टारगेट्स को इस तरीके से ब्रेक किया, ये लिखा होना चाहिए। क्योंकि आपके सपने सिर्फ सपने बन के रह जाएंगे अगर उनके लिए आपने काम नहीं किया। तो आज आप अपने टारगेट्स पे कन्वर्ट करो विजन को, कि आपको डेली क्या करना है, उसके लिए मंथली क्या करना है,
हर क्वार्टरली क्या करना है, हर ईयरली क्या करना है, और इससे आपकी बड़ी पिक्चर क्लियर होगी। क्योंकि विजन विक्ट्री इज अ डेली डिसिप्लिन। आपने विजन तो देख लिया, इससे पहले आपने डिफाइन कर दिया अपना विजन, पर विक्ट्री चाहिए तो आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए आपको रोज 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 कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको बताऊं मैं सभी को, अभी तक आपकी टीम में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हुआ है। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बूट कैंप एबीसी 21 दिन का प्रोग्राम निकाला, कितने लोगों ने रजिस्टर किया, कितने लोग आ रहे हैं? क्या आपकी टीम के सारे लोग आ रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है, उनको सीखना ही नहीं है कि मैं काम क्यों करूं। विक्ट्री माय डियर फ्रेंड्स मिलेगी तभी जब आप रोज कुछ करोगे। कहते रोज अपने को जलाना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो वो तो करना पड़ेगा। चलिए स्टेप नंबर 3 डेली एक्शन सिस्टम। क्योंकि सक्सेस को चाहिए रोज काम करो, सक्सेस को चाहिए डेली एक्शन, कि रोज आप क्या नया कर रहे हो अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए। तो एक्शन स्टेप नंबर 3 डेली एक्शन सिस्टम। आप अपनी टीम में रोज का एक्शन सिस्टम बनाओ, जैसे कि रोज 5 नए प्रोस्पेक्ट से मीटिंग करनी है। ये एक एक्शन है, ये एक एक्शन है। आपसे कोई जुड़ा, उसको आपने कहा कि भाई तेरा वो विजन क्या, उसने कहा मेरा ये विजन है, उससे को तेरे विजन के लिए तू क्या काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर में तुझे 5 रोज की नई मीटिंग करनी है। मैंने भी आपको बताया, देखो मैं पूरे स्टेप्स को कोरिलेट कर रहा हूं अपने अगले स्टेप से। मैंने आपको विजन एंड टारगेट में क्या बताया था, डेली एक्शन। अब डेली एक्शन किस प्रकार होना चाहिए, डेली एक्शन किस प्रकार होना चाहिए कि आप रोज 5 नए लोगों से मीटिंग कर रहे हो, रोज 2 लोगों से फॉलोअप लेना, एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना, एक टीम इंटरेक्शन सेशन क्रिएट करना। क्या आज आपकी टीम में हर मंथली एक टीम इंटरेक्शन सेशन क्रिएट हो रहा है? क्या हर मंथली आपकी टीम बैठती है, हर 30 तारीख को बैठ रही है कि अगले महीने क्या करना है? नहीं बैठ रही। क्या आपके सारे टीम के लोग हर मंथली बैठ के मीटिंग करते हैं महीने के आखिरी में कि ये महीना किस प्रकार का, चलो उस पर चर्चा करते हैं, और आने वाला महीना किस प्रकार का बनाना है, चलो उस पर भी चर्चा करते हैं। क्या ये हो रहा है? हेलो, नहीं हो रहा। क्या हर महीने आपकी टीम में एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या आपकी पूरी टीम हमारे बूट कैंप में आ रही है, कनेक्ट हो रही है, हमारे साथ बन रही है? नहीं। क्या आज आपकी टीम में 100% लोग, मैं कह रहा हूं सर 50% लोग, अरे मैं कह रहा हूं 25% लोग भी रोज की 5 मीटिंग करते हैं? नहीं। लीडर्स कर रहे हैं और नीचे की टीम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको हमने डेली एक्शन सिस्टम दिया ही नहीं अभी तक कि तुम्हें रोज करना क्या है। बस जोड़ दिया और क्या कहा, भाई बंदे मिलाना शुरू कर। उसको जोड़ और क्या बोला, भाई बंदे मिलाना शुरू कर। ना एजुकेट किया, ना समझाया, ना एक्शन प्लान दिया। एक प्लान कंपनी ने आपको दे दिया है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। एक प्लान कंपनी ने आपको दे दिया है। जो प्लान क्या है, क्वालिफिकेशन बोनस, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, बूस्टर बोनस और सरप्राइज बोनस, पिकअप सेंटर बोनस। ये प्लान कंपनी ने आपको बनाकर दे दिया, पर आपने उस प्लान से अपने लिए एक्शन प्लान क्या बनाया? एक प्लान आपको जो दिया, उस प्लान से आपने अपने लिए कौन सा एक्शन प्लान बनाया? नहीं बनाया। आज जरूरत है। जो पैसा है ना, पैसा वो पता है किसको अट्रैक्ट करता है? एक्टिविटी को, कि आप रोज कर क्या रहे हो। वो ऊपर वाला भगवान है ना, वो भी देखता है। जो परमपिता परमात्मा भगवान है और मानते हैं हम सब कि उसकी मर्जी का पत्ता नहीं हिलता, वो भी देखता है कि आपने कुछ उससे मांगा, वो मांगने के लिए, पूरा करने के लिए आप रोज कर क्या रहे हो। वो भी तो परीक्षा ले रहा ना आपकी। रोने से कुछ नहीं मिलता, रोने से कुछ भी नहीं मिलता। मेरी बात को लिखिएगा, नहीं मिलता। अगर आपकी टीम रो रही है, सर मेहनत करो, रिजल्ट नहीं आ रहा, सर ये हो गया, सर वो हो गया, तो उसको 2 चाटा कि रो मत, कुछ कर, काम कर, भाग दौड़, मेहनत कर। रोने से कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 4 टू बिल्ड डुप्लीकेशन सिस्टम। अब आपने तो डेली एक्शन टीम में बनाया, पर टीम में जो एक्शन बनाया
वो नीचे तक कब जाएगा पता है? जब आपकी टीम में एक डुप्लीकेशन सिस्टम क्रिएट होगा। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग में विक्ट्री मिलेगी वो अकेले नहीं मिलेगी आपको, वो आपकी पूरी टीम के साथ मिलेगी। तो उसके लिए डुप्लीकेशन सिस्टम टीम में बनाना पड़ेगा। वो कैसे? अपनी टीम में ट्रेन करिए, हर जो नया बंदा जुड़ रहा है उसको ट्रेन करिए, उसको आईडी लगाना सिखाओ, उसको प्लान देना सिखाओ, उसको पिन मंगवाना सिखाओ। ये सब सिखाना पड़ेगा उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। पर ई बायोटोरियम में देखता हूँ कई बार कई लोग बताते हैं सर मेरी टीम में से 2 लोगों को आईडी लगानी आती है, बाकी सब लोग काम करते सेल लेकर आते हैं, आईडी सिर्फ मैं लगाता हूँ। क्यों? हमने सिखाया नहीं टीम में। और नहीं सिखाया तो क्या बोलते हैं? सो वो बहुत मुश्किल है। अबे कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझे दो, मैं एक आईडी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर लगा सकता हूँ। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आ जाए तो क्या मुश्किल है मुझे बताओ। पर जब तक टीम में कुछ सिखाओगे ही नहीं तो कुछ समझ आएगा नहीं। तो टीम में एक डुप्लीकेशन सिस्टम हो जिसमें आप अपनी नई टीम के जो नया बंदा जोड़ रहा है उसको एक ट्रेनिंग दो। बिगिनर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी टीम में। हर वीकली एक बिगिनर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वीकली मीटिंग्स किस प्रकार से हो रही है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी टीम में कोई बंदा क्वालिफिकेशन अचीव कर रहा है, जिसका पहला फैमिली बोनस आ रहा है, अब मंथली क्या इनकम बन रही, कि आपने अपनी टीम में एक रिकॉग्निशन कल्चर क्रिएट किया, उनको अप्रिशिएट करते हैं हम। बहुत लोग करते हैं, मैं देखता हूँ लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखता हूँ। पर इसको ढंग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी टीम का तो किया, पर जो उनके नीचे के लीडर है वो कौन करेगा? वो जिम्मेवारी आपके फर्स्ट लेवल के लीडर्स की थी। पर फर्स्ट लेवल के लीडर्स ने टीम में डुप्लीकेशन नहीं किया। जब तक माय डियर फ्रेंड्स टीम में सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो डुप्लीकेशन सिस्टम टीम में आपकी होना चाहिए। स्टेप नंबर 4 नोट करिएगा। स्टेप नंबर 4 माइंडसेट शिफ्ट, विजन होल्डर, थिंक डिफरेंट। आज ना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे पहला सेशन विवेक सर ने लिया माइंडसेट पे, आप सबने सुना होगा। माइंडसेट पे उन्होंने बात करी विवेक सर ने कि माइंडसेट कैसे काम करता है, माइंडसेट किस प्रकार होना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक लीडर का माइंडसेट कैसे होना चाहिए। उसका होना चाहिए पहले तो सबसे पहले कि मेरा विजन क्या है और मेरी टीम का विजन क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। आज मैं आपसे पूछूंगा सर आपका विजन क्लियर हुआ? कई लोग कहेंगे हुआ। पर आज आप अपना विजन तो लिखो, पर मैं चाहूंगा आज का दिन खत्म होने से पहले आपकी डायरी भर जाए आपकी टीम के विजन के साथ। क्योंकि आपकी टीम को मोटिवेट करने के लिए आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई शब्दों की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका विजन उसको याद कराने की जरूरत है कि तुझे याद है तूने क्या विजन लिखा था, तुझे याद है तू क्या विजन लेकर आया था। नहीं याद ना? अब ले समझ मेरी बात को। वो मोटिवेट करता है। माइंडसेट कैसे करना है कि मैं ए बाइटन में छोटा काम करने नहीं आया, मैं बड़ा काम करने आया। मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है कि मुझे अपना आने वाला कल किस प्रकार बेहतरीन बनाना है, अपनी टीम में किस प्रकार ग्रोथ क्रिएट करनी है और एक बेंचमार्क क्रिएट करना है पूरे हिंदुस्तान में। वो तरीके से काम करना, वो माइंडसेट होना चाहिए। स्टे कंसिस्टेंट, एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना है टीम में आपको कि भैया आपको रोज काम करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, कोई बहाने नहीं कि यार घर में वो मासी के बेटे की उसकी शादी है, आज घर में वो फलाने 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 बंदे की डेथ हो गई, आज फलाना बहुत बारिश है, आज बहुत गर्मी है, आज तूफान आ रहा है, मेरे घर मेहमान आ गए। ये सब बहानों को आज खत्म करके आपको अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, मतलब निरंतर काम करना है। माइंडसेट ऐसा क्रिएट करना है कि कोई भी रिजेक्शन आपकी टीम में मिले टीम वालों को तो वो उसको बहुत कामली, बहुत शांति पूर्वक हैंडल कर सके। आपकी टीम में कई प्रतिशत लोग इस वजह से छोड़ जाते हैं क्योंकि जब उनको रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन को वो हैंडल नहीं कर पाते। 2 4 5 6 लोगों ने ना कर दिया, किसी ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो कभी जिंदगी में ना सुने हो, तो वो जब शब्द बोले जाते हैं तो उसको सुनने के बाद रिजेक्शन जो आ रहा है उससे बंदे को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो उसको छोड़ जाता है।
तो आपको आपकी टीम में ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना है कि भैया रिजेक्शन को लोग ना करें, लोग तेरी बात को ना सुने, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसको कैसे आपको तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से संभालना है, वो आना चाहिए और वो समझाना भी है आज आपको, आपकी टीम को। ये आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट होना चाहिए, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। और मैं चाहूंगा अगले जो हमारा बूट कैंप हो उसमें टॉपिक लेकर आऊं, हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, कि कैसे आपको रिजेक्शन हैंडल करवाना है, करना है। और इन्वेस्ट इन सेल्फ ग्रोथ, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, ई बायोटोरियम में मैंने जो नोटिस किया है वो सबसे बड़ा नोटिस पता क्या किया है कि 80% लीडर्स ट्रेनिंग के ऊपर फोकस ही नहीं करते। 80% लोग अपनी टीम में ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते और वहीं से माइनस पॉइंट क्रिएट होता है, वहीं से माइनस पॉइंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे ना, हम ना करवा रहे। जब तक नहीं होगा धंधा नहीं बन सकता, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना विजन को लेकर, कि मुझे कैसा विजन बनाना है, मुझे कैसा लीडर बनना है, कैसा मुझे इंसान बनना है, क्या मुझे सक्सेस चाहिए, कैसी सक्सेस चाहिए, कैसे अचीवमेंट चाहिए, तब तक ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको माय डियर फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 6, ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे। जब भी आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आपके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी अड़चने आएंगी, आप चैलेंज फेस करोगे, रिजेक्शन का, लोग मना करते हैं, लोग ना करते हैं, स्लो ग्रोथ होगी, टीम टूटेगी, अपने ऊपर कई बार शंका पैदा होती है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मुझे कुछ और तो नहीं करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए थे, पर क्या होता है जब आप 100% सक्सेस होना चाहते हो तो 99 में पहुंच के ऐसी एक इच्छा जागृत होती है कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पर वो आखिरी सीढ़ी होती है सक्सेस की, और वो आखिरी सीढ़ी होती है सक्सेस की, और वो आखिरी सीढ़ी में 95% लोग कम बैक मतलब रिवर्ट कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, और उनके पास कई सारे वो आते हैं, फिर डिस्टर्बेंस आती है। क्या आती है? अरे यार ई बायोटर में क्या हो रहा है, अरे वही तू आज तक कोई गद्दे बेच रहा है, छोड़, मैं जो क्रिप्टो के बारे में बताता हूँ, देखो बताता हूँ इन्वेस्टमेंट प्लान, अरे आजकल वो बहुत चल रहा है भाई, तो रियल एस्टेट में आ जा, ये काम कर, अरे नहीं भैया, जो यहाँ नहीं कर पाए वहां क्या करेगा, ठुल्लू। जहां पे एक आपको एक ऐसा प्रोडक्ट जो रिजल्ट ओरिएंटेड, कोई उसमें इनटेक नहीं करना, अगर वो नहीं कर पा रहे तो कहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे। जहां पे कोई लीगल एथिकल कंपनी मिली है, पर कहां डिस्ट्रैक्शन कहां आती है, उन चीजों में जो आपके दिमाग को खराब कर रही है। तो ये टीम में होना चाहिए, ये बताना पड़ेगा कि भाई जब आपने विजन देखा, आपको उसके लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको लोग मना भी करेंगे, आपको लगेगा यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पूरा महीना हो गया, चेक बनना है 25,000 का, उम्मीद थी लाख का बने, ग्रोथ ना बहुत स्लो हो रही है, टीम टूट भी रही है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, ये हो रहा है क्योंकि ये सक्सेस का एक प्रोसेस होता है। कई बार खुद पे शंका भी आएगी, ये टीम में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको विजन जो आपने देखा, माय डियर फ्रेंड ध्यान सुनिएगा, जो आपने विजन देखा, विक्ट्री मिलने के लिए आपको टेस्ट तो किया जाएगा। जो आपने विजन देखा है वो आपको अचीव हासिल करने के लिए आपकी परीक्षा तो एक बार ली जाएगी, और परीक्षा में जो लोग पास हुए वो लोग ई बायोटर में ब्लैक डायमंड बन गए। ऐसा कोई ब्लैक डायमंड नहीं बना ई बायोटर में जिसके साथ अड़चने ना आई हो, बिल्कुल आई। अरे आज आप काम कर रहे हो, आपके साथ नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है। तो डर के घर बैठ जाओगे? नहीं, डर के घर में नहीं बैठूंगा। आपको पता है सबसे मुश्किल एग्जाम होता है यूपीएससी का, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी का होता है, और उसमें 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। जानते हैं आप लोग, पूरा साल एक बच्चा मेहनत करता है, दिन के 18 घंटे, अरे कई बार तो 20 घंटे तक पढ़ता है वो एग्जाम क्लियर करने के लिए, और कई बार पहली बारी में क्लियर नहीं होता,
तो उसका मतलब ये ना कि हार मान के बैठ जाएगा, वो रीस्टार्ट करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मुझे मिलने वाला है उसके लिए परीक्षा तो ली जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग ई बाय रिटर्न आपको वो मिलने वाला है जो आपने सोचा भी ना हो, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, तो परीक्षा तो ली जाएगी। एंड स्टेप नंबर 7, विक्ट्री लुक लाइक। विक्ट्री पता कैसी है? आप आज एक बार आंख बंद करो, सिर्फ मेरे शब्दों को सुनना, सिर्फ शब्दों को, जो आपने विजन लिया है, जो आपने विजन देखा है, उसकी विक्ट्री पता कैसी है? फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ, कि आज मैं लाख कमा रहा था, आज मैं 5-10 लाख पे पहुंच चुका हूं, ये विक्ट्री है। आपने जो विजन देखा, उसकी जो विक्ट्री है, उसका मतलब क्या है कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। जो आपने अपने आप को देखा था आज से 5 साल बाद कहां पे हूं, आज वो आंख बंद करके अपने आप को फील करना कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ मिली, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन गई, रिकॉग्निशन हो रहा है, मैं जहां जा रहा हूं लोग बुला रहे हैं, हल्ला हो रहा है, हजार लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये एक विक्ट्री होती है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि आपके बाय डिफॉल्ट शब्द निकलते हैं स्टेज पे जो आपकी असलियत, आपकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, और लीडरशिप दिखती है कि रियल लीडर क्या है। क्योंकि मैं नहीं मानता अभी हर एक को यहाँ पे कोई लीडर है। आज हर दूसरा बंदा खड़ा होकर बोलता है मैं एक लीडर हूं, मैं कहता हूं नहीं, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर नॉट अ लीडर, यू आर अ फॉलोअर, एक्चुअली अ फॉलोअर। आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो किसको? लोगों की बातों को। रियल लीडर पता क्या होता है? उसकी परिभाषा ही अलग होती है। रियल लीडर की परिभाषा ही अलग होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो विक्ट्री किस तरीके की है? जो आपने विजन देखा उसकी विक्ट्री है फाइनेंशियल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग टीम, रिकॉग्निशन होना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होना, आपकी एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनना कि रियल लीडर कौन है। क्योंकि विक्ट्री का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होती, विक्ट्री का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होती, विक्ट्री का रियल मतलब है जो आप इंसान बन जाते हो, वो रियल विक्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स। तो चीजों को नोट करिएगा। स्टेप नंबर 1, आज सबसे पहले काम क्या करना है? अपना डिफाइन करना है विजन, अपना और अपनी टीम का। मंथली क्या आपको अचीवमेंट चाहिए, रैंक क्या चाहिए, फैमिली के लिए क्या करना है, लाइफ स्टाइल के लिए क्या करना है, ये आपको लिखना है। उसको फिर आपको टारगेट्स में ब्रेक करना है कि उसके रोज मुझे कितनी मीटिंग करनी है, कितने घंटे काम करना है, रोज मतलब क्या क्या करना है, हर मंथली क्या करना है, क्वार्टरली क्या करना है, और हर साल मुझे कैसा क्या काम करना है। डेली एक्शन टीम में क्रिएट करना है आपको। मेरा मानना है आपकी हर एक बंदे की, हर एक टीम की एक टीम ट्रेनिंग हर महीने होनी चाहिए। कैसे भी करके होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, क्योंकि टीम ट्रेनिंग से बाय डिफॉल्ट बहुत मल्टीपल ग्रोथ मिलती है। हर मंथली एक टीम इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए, हर महीने की एंड में या अगला महीना शुरुआत होने से पहले एक टीम इंटरेक्शन सेशन हो। हर 30 तारीख को फिक्स कर दो, जिसमें आप डिस्कस करो कि पिछला महीना किस तरीके का गया और आने वाला महीना कैसे बेहतर हो सकता है। डुप्लीकेशन सिस्टम टीम में क्रिएट करना है, माइंडसेट क्रिएट करना है, उनको बताना है कि अड़चने तो आएगी, ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, पर विक्ट्री किस तरीके की मिलेगी आपको, वो भी उसको दिखाना बहुत जरूरी है। तो आज आप एक चैलेंज लो, आज आप इस जूम मीटिंग खत्म होने से पहले एक चैलेंज लो, वो चैलेंज जो 90 डेज एक्शन चैलेंज। नोट करिएगा, आज आप लो 90 डेज एक्शन चैलेंज। वो क्या लो, और आपको अपनी टीम में पूछना भी है कि आर यू रेडी फॉर 90 डेज डिसिप्लिन, कि क्या आप तैयार हो 90 दिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करने के लिए, कि अगले 90 दिन, अगले 3 महीने मेरे डिसाइड करेंगे अगले 3 साल मेरे किस तरीके के होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके साथ नया बंदा जुड़ रहा है उसके पहले 3 महीने डिसाइड करेंगे कि उसके आने वाले अगले 3 साल किस प्रकार होने वाले हैं, और आने वाले अगले 30 साल में वो कहां और क्या इंसान बनेगा। वो शुरू के 3 साल 90 डेज मतलब 3 महीने बताते हैं। तो 90 डेज, क्या आप तैयार हो 90 डेज के लिए कि मैं डेली सर डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा, मैं रोज काम करूंगा, रोज 8 घंटे दूंगा,
10 घंटे दूंगा, जितना दे सकता हूं उतना समय दूंगा। मैं नंबर्स को फॉलो करूंगा कि रोज मुझे 5 लोगों को मीटिंग करनी है, रोज मुझे 10 लोगों से मिलना है, रोज मुझे इतने लोगों से फॉलो लेना है। मैं नंबर्स को फॉलो करूंगा, मूड को नहीं कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, आज ना गर्मी बहुत है, मुझे मूड पे नहीं जाना, मुझे बहाने नहीं बताने, मुझे नंबर्स जो दिए गए हैं मेरे सिस्टम ने, मेरे अपलाइन ने, जो मैंने खुद लिखे, मुझे उसको फॉलो करना है। और विल यू ट्रीट दिस इज अ बिजनेस? क्या आप इसको ट्रीट करोगे एक बिजनेस की तरह? क्योंकि लोग, अधिकतर लोग इसको एक बिजनेस की तरह नहीं लेते। पता किस तरीके से लेते हैं? इसको लेते एज अ पार्ट टाइम, नहीं एज अ स्पेयर टाइम जॉब। अरे यार मन आया तो करेंगे, समय मिला तो करेंगे, ऐसे नहीं। हमें इसको किस तरीके से लेना है? एक प्रॉपर बिजनेस की तरह लेना है। क्योंकि विजन आपने जो देखा प्लस कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी इज इक्वल टू विक्ट्री। विक्ट्री ऐसे ही मिलेगी। कैसे मिलेगी? विजन प्लस कंसिस्टेंसी। सुनिएगा, विजन प्लस कंसिस्टेंसी। रिपीट करिए, विजन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू विक्ट्री। जो आपकी टीम में पर्सन रोज एफर्ट नहीं कर रहा, निरंतर काम नहीं कर रहा, आप देख लेना आज उसका चेक या उसके अकाउंट में ई बाइटम से 1 लाख से ऊपर का पे आउट नहीं आया होगा। और ये मेरी गारंटी है, नहीं आया होगा। होंगे 2 4 8 लोग जिनका आया भी होगा, पर आज वो कहीं दिखते भी नहीं। ये रियलिटी है। इसको समझने की जरूरत है, इसको आज लिखने की जरूरत है। तो आज आप लिखो 90 डेज एक्शन चैलेंज। लिखिए जब 90 डेज एक्शन चैलेंज और पूछिए कि क्या आज आप तैयार हो। अपनी टीम से पूछो कि क्या तुम आज तैयार हो एक्शन लेने के लिए, चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? यस, तैयार हूं। तो अब तुम में से सक्सेस कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि हमें कामयाब होना है, हमें काबिल होना है। कामयाबी हमारे पास अपने आप आएगी। और आपको पता है अभी तक हम उस काबिल हो ही नहीं रहे, उस काबिल बन ही नहीं रहे। तो आज काबिल बनने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। ये 20 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा, उसको अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि वही काबिलियत आपको काबिल बनाएगी। चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है एक केस स्टडी। देखो कई बार ना किसी की जिंदगी का सफर बहुत कुछ सिखा जाता है। एक शख्स की फोटो है, आपको दिखाई। अगर कोई इसका नाम जानता हो तो एक बार चैट बॉक्स में डाल सकता है, अदरवाइज हम जल्दी से मूव करेंगे क्योंकि समय की भी पाबंदी होती है। ओके, अरे वाह विनोद दिली जी, बहुत बढ़िया। होंडा, ग्रेट, थैंक यू सो मच। होंडा का मालिक बहुत बढ़िया, इसका नाम है सोइचिरो होंडा। देखो सोइचिरो होंडा की ना बहुत एक अलग जर्नी है। वो जर्नी को आप कम शब्दों में समझने की कोशिश कर रहा हूं। सोइचिरो होंडा जो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, 6 भाई बहन थे, इनको मिलाकर 6 भाई बहन थे। पर जो इनके 5 भाई थे, भाई बहन थे 5, उनकी बचपन में ही डेथ हो गई। उसकी वजह थी कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उन तक नहीं पहुंच पाई, मतलब कुछ बीमारी हुई, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पाई, तो 5 भाई मर गए। अकेले यही बचे, एक माता, पिता और अकेले मिस्टर सोइचिरो होंडा। सिंपल एक ही शख्स, उसका नाम है सोइचिरो होंडा। एक शख्स बचा अपने घर में। कुछ अलग करने का सपना देखा बचपन में, पर देखा कि यार परिवार की हालत तो इतनी है नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। तो पिता ने क्या किया? पिता ने कहा कि बेटा चलो तुम मेरे आखिरी बच्चे बचे हो, कुछ तुम पढ़ाई करो और आगे बढ़ो और हमारा घर की स्थिति तुम बदल सकते हो। डाला स्कूल में पढ़ने के लिए, पर उतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, उतनी ग्रोथ नहीं मिली। तो पिता ने कहा अगर नहीं अच्छा समझ आ रहा तो एक काम करो, कुछ काम धाम करो, घर में कुछ पैसे तो लेकर आओ। उन्होंने कहा ठीक है, तो कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया, जैसे खेती बाड़ी। सबसे पहले खेती बाड़ी के साथ साथ उन्होंने एक दिन
एक दिन अपने घर की खिड़की से एक चीज देखी, वो थी एक गाड़ी। क्या देखी? एक गाड़ी। एक गाड़ी देखी, और गाड़ी देखी पहली बार। और जब वो गाड़ी निकल रही थी तो घर से बाहर भागे और उस गाड़ी का पीछा किया, भागे भागे उस गाड़ी के पीछे भागे। और जब वो गाड़ी रुकी, उस गाड़ी से पेट्रोल गिरा। पेट्रोल को हाथ में लिया, उसको सूंघा, उसको स्मेल किया, और उस स्मेल करते ही एक विजन लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में एक गाड़ी बनानी है। मैं भी अपनी जिंदगी में गाड़ी बनाना चाहता हूं, खरीदना नहीं चाहता, अपनी खुद की गाड़ी बनाना चाहता हूं। फर्क देखिए, हम कुछ देख के एक ऐसा विजन लेते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी करोड़पति बनना है। कि हम ऐसा विजन क्यों लेते कि कुछ भी हो जाए अपनी टीम में करोड़पति क्रिएट करने। एक विजन लिया, विजन लिया, विजन लिया। उस भगवान ने भी देखा कि ये बच्चा कुछ करना चाहता है। तो एक बार एक पेपर में इश्तिहार आया कि एक फैक्ट्री है, वहां पे वर्कर चाहिए और यहाँ पे गाड़ी बनती है, तो वर्कर चाहिए, आप अपने को अप्लाई कर सकते हो। सोइचिरो होंडा को लगा ये तो मेरी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैंने एक सपना देखा गाड़ी बनाने का, और भगवान ने मुझे मौका दिया एक फैक्ट्री में काम करने का, मैकेनिकल फैक्ट्री में, जहाँ पे गाड़ियां ठीक होती हैं। तो वहां पे जॉब मिल गई, चले गए। पर जॉब तो मिल गई, पर जो ओनर था उसने क्या कहा, तुम यहाँ पे सफाई करो, तुम यहाँ चाय पिलाओ, तुमसे गाड़ी में भी ठीक नहीं कराऊंगा। ना उसको सिखाया, ना गाड़ी ठीक करने को कभी भी दिया। पर अंदर जो इच्छा थी कि मुझे करना तो है, मुझे एक गाड़ी बनानी है, तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा गाड़ी बनती कैसे है। तो बहुत मेहनत करी कि बॉस एक बार कह तुम गाड़ी बना लो। फिर भगवान ने भी उसका साथ दिया। अर्थक्वेक आया जापान में, और जब अर्थक्वेक आया तो सारी फैक्ट्रियां टूट गई। तो इनकी फैक्ट्री के सारे वर्कर फैक्ट्रियां छोड़ के चले गए, सिर्फ एकमात्र यही बचे। तो बॉस ने कहा भाई तू ही बचा है, तू ही बना, तू ही काम कर। तब काम करने का पहली बार मौका मिला, काम करते लग गए, और ऐसा काम किया कि अपने पूरी फैक्ट्री के बेस्ट एम्प्लॉय बन गए कि इनसे बेहतर कोई गाड़ी ठीक नहीं कर सकता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, रेसिंग कार होती थी, वो गाड़ी असेंबल करने लगे। ऐसी गाड़ी बनाई जो रेसिंग कर सके कार गाड़ी की। और जब गाड़ी रेसिंग होती थी तो इनकी बनाई हुई गाड़ी हमेशा फर्स्ट आती थी। ये इस प्रकार से गाड़ी डिजाइन करते थे, गाड़ी बनाते थे। किसके लिए? किसी और कंपनी के लिए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया। इन्होंने सोचा क्यों ना अब मैं खुद रेसिंग करूं। अब क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन आई। क्या डिस्ट्रैक्शन आई? अब गाड़ी बनानी नहीं है, मुझे गाड़ी खुद चलानी, मैं रेसिंग करूंगा और मैं किसी और के लिए काम करूंगा, असेंबल करूंगा। जब पहली रेसिंग के लिए गए तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 14 महीने ऑन बेड आ गए। 14 महीने ऑन बेड आ गए, मतलब पूरा टूट गया शरीर। उससे फिर जीरो हो गए। फिर सोचा कि मुझे रेसिंग नहीं करनी, जो मेरा विजन था पहला कि मुझे गाड़ी ही बनानी है। फिर लगे, मेहनत करी, अपनी एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री खड़ी करी, अच्छा काम शुरू किया, बहुत पैसा लगा दिया, पर फिर से जीरो हो गए क्योंकि किसी ने इन पे विश्वास करना नहीं जरूरी समझा कि 21 साल का बच्चा है, ये क्या गाड़ी नहीं बनाएगा, कोई भी इनके गैराज में नहीं आता था। जीरो हो गए। फिर स्ट्रैटेजी बनाई कि नहीं मैं कर सकता हूँ, विश्वास पैदा किया लोगों के अंदर, और फिर जाके काम मिलने लग गया। काम मिला, और अपने पूरे एरिया के, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अपने पूरे सिटी के बेस्ट मैकेनिक शॉप इनकी बनी। पर फिर परीक्षा ली भगवान ने, फिर एक अर्थक्वेक आया और इनकी फैक्ट्री फिर से डूब गई, पूरी खत्म हो गई। पर कोई बात नहीं, फिर से एक नई फैक्ट्री खड़ी करी, फिर से नई फैक्ट्री खड़ी करी, 2-3 फैक्ट्रियां खड़ी करी। और क्या खड़ा किया कि अब मैं ना गाड़ी के पिस्टन बनाऊंगा। जो लोग गाड़ी के बारे में जानते हैं उनको पता है गाड़ी का मेन पार्ट होता है गाड़ी का पिस्टन। उस फैक्ट्री खोली कि गाड़ी का पिस्टन बनाऊंगा। गाड़ी का पिस्टन बनाने के लग गए, भागे दौड़े, वो गाड़ी बनाने लग गए कि गाड़ी का पिस्टन बनाऊंगा। अब देखो फिर विजन हिल गया कि गाड़ी नहीं बनाऊंगा, गाड़ी का पिस्टन बनाऊंगा। उस दिमाग में लग गए। पर क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? जीरो हो गए, क्योंकि उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर उसकी पढ़ाई करने गए, उसके बारे में सीखा, समझा, जाना कि चलो मैं गाड़ी का पिस्टन कैसे बनाता हूं, उसके बारे में सीखता हूं। फिर गए, बहुत अच्छा सीख कर आए, शुरुआत भी करी,
और फिर क्या हुआ, इतने बड़े ब्रांड बन गए कि टोयोटा तक कंपनी जैसी कंपनी को भी माल यही सप्लाई करते थे। पर फिर भगवान ने परीक्षा ली और वर्ल्ड वॉर हुई और इनकी फैक्ट्री पूरी खत्म हो गई बम गिरने से। इनकी फैक्ट्री पूरी खत्म हो गई बम गिरने से, क्योंकि बम गिरा, वर्ल्ड वॉर हुई, पूरा कोलैप्स हो गई। फिर हार नहीं मानी, फिर सोचा कि नहीं मैं करूंगा। फिर जितना पैसा बटोरा, जितनी सेविंग्स थी, फिर लगा दी। और सबसे पहले होंडा ने गाड़ी नहीं, पहले एक बाइक बनाई। बहुत लंबी स्टोरी है, पर पहली एक बाइक बनाई। और आपको बताऊं, जो पहली बाइक बनाई वो भी फेलियर हो गई। दूसरी जो बाइक लॉन्च करी वो सक्सेसफुल हुई। धीरे धीरे पूरी इंटरनेशनल मार्केट तक अपने आप को कैप्चर किया, बहुत अच्छा कैप्चर किया। और फिर लॉन्च किए, सोचा कि जो मेरा विजन था वो था गाड़ी बनाने का, तो मैं पहली एक गाड़ी बनाना चाहता हूं। और आपको बताऊं, पहली अपनी एक गाड़ी भी बनाई। और जो पहली गाड़ी बनाई वो भी फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। मतलब पहली फैक्ट्री खोली, फेल हो गए। पहली बड़ी फैक्ट्री खोली, फेल हो गए। पहली बाइक बनाई, फेल हो गए। पहली गाड़ी बनाई, फेल हो गए। पर दूसरी गाड़ी ने फिर से ऐसी सक्सेस दी कि अगर आज मैं बात करूं कि हर मिनट होंडाई कई लाखों का बिजनेस करती है, हर एक मिनट में। और आज होंडा की जो नेटवर्थ है वो है 3.5 लाख करोड़ की। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी है? 3.5 लाख करोड़ की। और मिस्टर सोइचिरो होंडा अपनी केस स्टडी में, अपने स्टोरी में एक बात लिखते हैं कि सक्सेस इज 90% फेलियर। सक्सेस का रियल मतलब होता है 90% आप फेल होगे ही होगे। आपको जो सक्सेस चाहिए, जिसके लिए आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको हासिल करने में आप 90% तो फेल होगे ही होगे। ये बात आज लिख लो माय डियर फ्रेंड। ऐसे ही आज आप ई बाइटर में आयो, आज डायरेक्ट सेलिंग में आयो, अगर फेलियर आ रहा है इसका मतलब समझना कि आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। मैंने आपको जब इससे पहले सेशन लिया था उसमें मैंने आपके सामने बात की थी, एक बहुत बड़ा जो बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका नाम क्या है, जॉर्डन, माइकल जॉर्डन। उसकी भी केस स्टडी में उसने एक बात लिखी थी कि फेलियर इज द रियल मीन ऑफ सक्सेस। हमारी लाइफ में कई बार फेलियर आता है। आज आपकी लाइफ में कई बार फेलियर आ रहा होगा। लोग नहीं सुन रहे, टीम काम नहीं कर रही, मीटिंग नहीं हो रही, सेमिनार नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं आ रही, माहौल नहीं बन रहा, सब फेलियर आ रहा है। पर वही फेलियर कारण बनता है सक्सेस का। वही फेलियर कारण बनता है टीम में एक बड़ी सक्सेस का। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम फेलियर से बहुत जल्दी डर जाते हैं। हम फेलियर को बहुत दिल पर ले लेते हैं कि नहीं यार क्यों आया फेलियर। अरे सर, आया तो आपको मजबूत बना के गया फेलियर, पर आप मजबूर बन जाते हो कि अब मुझे काम नहीं करना। मजबूती पैदा कर रही है कि यस मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने जो भी समझा, मैं चाहूंगा उसको लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में लेकर आना। एक विजन अपना भी बनाना, अपना विजन बनाना, लिखना, उसको टारगेट्स में ब्रेक करना, अपनी टीम का विजन लिखो आज। और एक बात आज आप मेरी नोट कर लो, आप जो भी आज लिखने वाले हो, जो भी यहाँ पे डिसाइड करोगे इस मीटिंग में, इस मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको बोलूंगा, इस बात के लिए तैयार है ना, फेलियर तो आएगा ही आएगा, फेलियर आएगा ही आएगा। पर 90% फेलियर इज इक्वल टू सक्सेस। कि जितने लोग सक्सेस हुए लाइफ में, जितने भी लोग, आप किसी की भी जिंदगी उठा के देख लो, फेलियर तो उनको मिला ही मिला है। पर उन्होंने फेलियर से मजबूर नहीं हुए, फेलियर से मजबूत हुए। और डायरेक्ट से पता क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आज आपको मजबूत होना है। इन 20 दिनों में जो भी सीखा है, सब एक्सपर्ट ने आपको सिखाया। सर डाल दो धंधे में, मैं कह रहा हूं डाल दो पूरा। कहां डाल दो? आप अपनी ग्रोथ में डाल दो, अपने ऊपर डाल दो। मैं कह रहा हूं रिजल्ट देखना कैसा बनेगा। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच एवरीवन, अ वेरी बिग थैंक्स टू एवरीवन।
टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आपने जिस तरीके से शांतिपूर्वक सुना, और मैं चाहूंगा जो भी सुना सिर्फ सुनना मत, आज आपको इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और मैं वेट करूंगा आज कि आपने क्या लिखा और मेरे तक आपका कौन सा पर्चा पहुंचा। तो धन्यवाद सभी को। ओवर टू हमारे आज के होस्ट रामचंद्रन जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, बिल्कुल